और तालीम के शोबे से जो वज़रा हैं, शफ़क़त महमूद साहब जो कि हमारे वफाकी वज़ीर तालीम हैं, हमारे सूबे के वज़ीर तालीम, हमारे सूबे सिंध के वज़ीर आला से हमारी ये डिमांड है कि खुदारा आप इस मामले पर गौर व फ़िक्र फरमाएँ और तालीम से जो तालीम के जो दरपेश मसाइल हैं आप उसका पूरा नोटिस लें। आप बच्चों की तालीम को जारी रखें और स्कूल जो बंद किए हुए हैं वो स्कूल आप फौरी तौर पर उन्हें खोलें। आप स्कूल में तदरीस के अमल को महफूज बनाएं। हमारा आपके साथ इस सिलसिले में हमेशा ताउन रहेगा। आप जो असातिज़ा इस शोबे से मुंसलिक हैं, उनके घर में फाका कशी हो रही है, वो बीमार हो चुके हैं और बहुत से अपना पुरसान हाल बताने से महरूम हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं, उन पर बहुत बड़ा एक ज़हनी दबाव है, वो दबाव का शिकार हो रहे हैं। खुदारा आप उन्हें बचाएं। आप इन असातिज़ा मुल्क व कौम के रहनुमा होते हैं, आप उनके लिए कोई रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करें। बरतानिया एक इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे रोज़ाना की कोरोना की वजह से 400 अमवात होती हैं। वहाँ पर अभी तक स्कूलों को बंदिश नहीं की गई। लॉकडाउन जब लगा उसमें भी उन्होंने ब्लेंड एजुकेशन सिस्टम दिया। हमारे मुल्क में तकरीबन 100 तक की जो अमवात हो रही हैं, उसके बावजूद भी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रियासत का काम तालीम देना होता है। अगर हम एक बड़ा उनके साथ एक सतून बन के काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे इदारों को भी ज़रा एक शफ़क़त हाथ रखें और हमारे इदारों को तबाही से बचाएं। पेरेंट्स जो हैं वो स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की वजह से, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से, गैर दानिशमंदाना पॉलिसी की वजह से पेरेंट्स भी इस बात से अवॉइड करते हैं कि जब गवर्नमेंट बोलेगी तो हम बच्चे भेजेंगे। ये एक बिल्कुल गलत पॉलिसी है। जब भी कोई पॉलिसी एजुकेशन की बनाई जाती है, इतना बड़ा निजी तालीमी इदारा, उनको बग़ैर किसी मशावरत के एक हुक्म सादिर किया जाता है। हमने इस बार कहा था कि अगर स्कूल अगर बंद किए गए, हम इस चीज़ को मुस्तरद करेंगे और हम अपने स्कूल बंद नहीं करेंगे। API उस अपना झंडा लेके निकलेगी और स्कूलों के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी होगी और किसी स्कूल को ताला नहीं लगने देगी। गवर्नमेंट में जब भी स्टीयरिंग कमेटी में कोई फ़ैसला होता है, निजी स्कूलों को शामिल नहीं किया जाता। क्या निजी स्कूल तालीम नहीं देते? देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एक यकसा निज़ाम तालीम क्यों शुरू किया? उन्होंने इसलिए शुरू किया है कि इनके पास किताबें अभी वो छपी नहीं है। ये जो मेरी एक अपनी तहकीक थी उसके ज़रिए और कुछ मैंने जब न्यूज़ में देखा कि इन्होंने क्या करना है कि आज मार्च तक बंद करेंगे, फिर जून जुलाई की छुट्टियां आ जाएंगी, उसके बाद तक ये दिसंबर तक इस इशू को लेके जाएंगे और उनकी किताबें छप जाएंगी। फिर वो हमारे ऊपर, चाहे वो हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं, वो कंटेंट हमारे हिसाब से हो, क्योंकि कंटेंट जो होता है बुक का, वो बच्चे की किरदार साजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप अपने बच्चे को क्या पढ़ा रहे हैं? हम कुरान क्यों पढ़ाते हैं बच्चे को? इसलिए पढ़ाते हैं कि वो इस्लामी तौर तरीके सीखे। जब हमारी मर्ज़ी का कंटेंट ही हमारे सामने नहीं आएगा तो हम कैसे उसको पढ़ाएंगे? आप लोगों के बच्चे भी जिन स्कूलों में साफ़ी ज़रात से कहती हूँ कि हमारे साथ ताउन करें, इस चीज़ को हाईलाइट करें कि आया जो मवाद आ रहा है वो निजी तालीमी इदारों से उससे मुशावरत की गई है कि आया वो मवाद हमारे इस्लामिक वैल्यूज़ को टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम ऐसे कैसे उठा के किताब हम दे देंगे? एक मैंने किताब देखी थी, उसमें लिखा था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पहले पैगम्बर थे। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी नहीं, नबूवत उनको पहले मिली थी। मैंने कहा हमने तो आज दिन तक यही पढ़ा, हज़रत आदम जो है वो पहले नबी थे, आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी उन्होंने अपनी एक चीज़ को, गलती को छुपाने के लिए मुझे आगे से आर्ग्यू किए और मैंने उनको प्रूफ किया कि आप गलत हैं। तो जब भी कोई मवाद बनाया जाता है तालीमी सेक्टर से, वो एक एजुकेशनल वालों से रिलेटेड लोगों को लिया जाए, उस मवाद को उनके हिसाब से बनाया जाए कि आया उन पे अगर इस्लामिक है तो इस्लामी टीचर लें, अगर सोशल स्टडी है सोशल स्टडी के टीचर लें, उस हिसाब से ये इंसाफ बनाया जाए तो ये वैलिड होगा। वरना तो किताब मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो बिकती भी हैं, उनके ऊपर हर चीज़ होती है। इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट हमसे करवाती है, हम ऐसी, और इस बार हम उनकी हर रेट को चैलेंज करेंगे। पहले हमने नहीं किया,
मैं बीइंग API और एक बीइंग अ मदर और बीइंग अ टीचर ये कहूँगी कि हम उनकी गवर्नमेंट क्रेडिट को अगर हमें कोर्ट में भी चैलेंज करना पड़ा हम करेंगे। आज तक हमने जो काम नहीं किया हम उसके अब अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का मेडिकल में जो अभी पढ़ रहे हैं बच्चे, मेरा एक अपना भांजा पढ़ता कह रहा मेरा साल ज़ाया हो चुका, अब उसे 1 साल की भरपाई कौन करेगा। अब सेकंड ईयर भी उसका जा रहा है, तो एक बच्चा जो 5 साल में डॉक्टर बनता है वो 6-7 साल में डॉक्टर बनेगा, और एक इंजीनियर जो 4 साल में बनता है वो भी 7 साल में बनेगा। तो इसकी भरपाई कौन करेगा। गवर्नमेंट कहती है कि हमें पढ़ा लिखा पाकिस्तान चाहिए, तो ये कैसा पाकिस्तान होगा कि बच्चों को 10-10 साल में जाके आप डिग्रियाँ देंगे। तो इन चीज़ों पे खुदारा गौर करें, और आज हम यहाँ से कलामिया करके उठेंगे और इंशाल्लाह आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हर बात को मन और अन गवर्नमेंट के कानों तक पहुँचाएँगे, चाहे वो शफकत महमूद हो चाहे सईद गनी हो। जब भी वो स्टैंडिंग कमेटी में बैठते हैं तो हमें नहीं पता वो क्या फैसले करके उठते हैं और आके उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। तो खुदा के लिए निजी तालीमी इदारों को नुमाइंदगी दी जाए और उनसे ही पूछा जाए, हम भी इदारे चलाते हैं, हमारे में सूझबूझ है, हम भी तालीम के शोबे को समझते हैं। शुक्रिया।